फोटोशॉप को यूज करते हुए हम डिफरेंट आर्टिस्टिक इफेक्ट्स बना सकते हैं और फोटोशॉप को ही यूज करते हुए हम अपनी इमेजेस को कार्टूनिश लुक दे सकते हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि अपनी पोर्ट्रेट्स को या अपनी इमेजेस को कार्टूनिश लुक कैसे देते हैं या कॉमिकल लुक कैसे देते हैं। विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग, सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइनिंग और फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एज वेल। तो जंप करते हैं हम फोटोशॉप पे और ये इमेज है जो आज मैं यूज करूंगा और इसको हम कार्टूनिश लुक देंगे। इस इमेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इमेज का साइज फिक्स करते हैं क्योंकि इस वक्त जो इमेज का साइज है वो काफी बड़ा है। आप देख सकते हैं 6000 बाय 4000 है। हम जो इफेक्ट है इस वक्त, अगर आप मेरी सेटिंग को फॉलो करना चाह रहे हैं तो मैं अपनी सेटिंग है 1500 टू 2000 के दरमियान रखूंगा अपनी विड्थ स्पेशली। मैं यहाँ पर रख रहा हूँ आई थिंक 2000 इज इनफ एंड देन ओके प्रेस कर दें। उसके बाद डबल क्लिक करें हैंड टूल के ऊपर। अब हमने इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है और उसके लिए मैं जाऊंगा जी सिलेक्ट के मेन्यू में और सब्जेक्ट के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन जनरेट हो जाएगी। अब हम सिंपली इसको मास्क कर सकते हैं और आपने सिलेक्ट के मेन्यू में जाना है और सिलेक्ट एंड मास्क के ऊपर क्लिक कर दें। अब हम रिफाइन ब्रश टूल के जरिए इमेजेस के जो हिस्से रहते हैं जो विजिबल हैं जिनको हम रिमूव करना चाहते थे उन पे क्लिक करेंगे। आप सिंपली यहां से क्लिक और ड्रैग करें और यहां पर भी कर दें और इसी तरह यहां से क्लिक और ड्रैग करें और ये वाला। बाकी इमेज आई थिंक ठीक है और अगर आप चाहते हैं इसको और भी पॉलिश कर सकते हैं अपनी सिलेक्शन को। और जो इसकी आउटपुट है वो हमने न्यू लेयर विद लेयर मास्क लेनी है और यहां से ओके प्रेस कर देते हैं। तो आपकी जो बेसिकली सिलेक्शन है वो न्यू लेयर में शिफ्ट हो जाएगी विद लेयर मास्क। तो इस वक्त जो हमारा बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है। अब सिंपली इस लेयर के ऊपर राइट क्लिक करें और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब राइट क्लिक करें इसके ऊपर और डुप्लीकेट कर लें और नाम लिख सकते हैं आप कोई भी। यहाँ पर मैं नाम लिखूंगा जो वो आउटलाइंस होंगी। ठीक है जी, हम आउटलाइंस लिख सकते हैं यहाँ पर और ओके प्रेस कर दें। इसको हाइड करते हैं और इस बैकग्राउंड कॉपी को यानी कि जो मेन लेयर जो हमने बनाई है, ठीक है, जिसको हमने कन्वर्ट किया था उसको सिलेक्ट करते हैं और फिल्टर के मेन्यू में जाके आपने सबसे पहले फिल्टर गैलरी के ऊपर क्लिक कर देना है। यहां से आपने आर्टिस्टिक फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है, पोस्टर एजेस के ऊपर दोबारा क्लिक करना है और यहां से हम एज की जो थिकनेस है वो 0 लेंगे और इंटेंसिटी जो है वो भी हम 0 करेंगे और जो पोस्टराइज है उसको हम 1 या 2, आपकी इमेज के लिहाज से डिपेंड करता है कि आप उसके ऊपर कितना पोस्टराइज्ड इफेक्ट डालना चाहते हैं। ठीक है, तो इस वक्त मैं 2 कर रहा हूं। 3 करेंगे तो इमेज ज्यादा स्मूथ हो जाएगी, 4 करेंगे तो बिल्कुल जैसे हमारी ओरिजिनल इमेज है वैसा ही इफेक्ट आएगा, तो इसका कोई फायदा कोई नहीं। हम यहां से 2 करें वैल्यू और ओके प्रेस कर देते हैं। थोड़ी सी लुक हमारी कार्टूनिश हुई है। अब इसको फर्दर हम इंप्रूव करते हैं। अब फिल्टर के मेन्यू में जाना है आपने और स्टाइलाइज के ऑप्शन पे जाके यहां से आपने ऑयल पेंट सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से प्रीव्यू चेक कर लें। ठीक है, प्रीव्यू चेक करने के बाद आप यहाँ पर इसको ड्रैग करके सेट कर लें और यहाँ से आप अपनी वैल्यूज देखते रहें इमेज के साथ साथ के लिहाज से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कितना इसको मैंने स्टाइलाइज करना है। ज्यादा करेंगे तो आपकी इमेज की डिटेल बिगड़ जाएगी, खराब होना शुरू हो जाएगी। आप यहाँ से देखिए 4 to 5 आपकी जो है चॉइस। ठीक है, और इसके बाद हम स्केल को 0 करते हैं और क्लीनलीनेस को देखते हैं हम कितना कर सकते हैं। आपने क्लीननेस उतने रखना है कि आपका इमेज का जो पार्ट्स हैं वो क्लियरली दिखें। ठीक है, इतना आपने इसको कर लेना है। देखें, ये देखें, ये ज्यादा वैल्यू करेंगे तो इमेज ज्यादा ब्लरी सी होने लग जाती है, तो हमें वो चीज रिक्वायर्ड नहीं है। हम जो स्टाइलाइजेशन है इसका हाफ कर लेते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट हम इसका हाफ कर लेते हैं और इसके बाद हम बाकी चीजें वैसी की वैसी रहेंगी। ब्रिस्टल डिटेल 0, एंगल 0 और शाइन 0। ठीक है, इन चीजों को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना, यानी कि इनको 0 कर देना है और यहां से ओके प्रेस कर दें। आई थिंक हमें इसके पीछे एक बैकग्राउंड ऐड कर लेना चाहिए, तो हम बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करते हैं, यहां से सॉलिड कलर ऐड करते हैं। सॉलिड कलर ऐड करने के बाद चूंकि हमने सिलेक्शन लिया और बैकग्राउंड पिंक था तो कोशिश करते हैं हम इसका भी पिंक ले लें और ताकि हमें ये बालों का कलर ना चेंज करना पड़े। और यहां से हम
पिंक कलर कर लेते हैं, ओके प्रेस कर देते हैं। अब दोबारा अपनी बैकग्राउंड कॉपी जो लेयर थी उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और यहाँ अब जो हमने ऑयल पेंट किया है हम थोड़ा उसको शार्प करते हैं और फिल्टर के मेन्यू में जाना है आपने और शार्पन पे जाके आपने अनशार्प मास्क के ऊपर क्लिक कर देना है। अनशार्प मास्क सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से प्रीव्यू चेक कर लें, ठीक है। प्रीव्यू चेक करने के बाद यहाँ से भी देख सकते हैं और यहाँ से भी आप प्रीव्यू ले सकते हैं एंड देन आप यहाँ से अमाउंट बढ़ा दें, कितना शार्प करना चाह रहे हैं आप इसको। सो मैं इसको यहाँ से 100% कर देता हूँ, ठीक है जी, वैल्यू 100% कर देते हैं। मैनुअली भी लिख सकते हैं आप। फिर आप रेडियस इंक्रीज करें, ठीक है। रेडियस इतना इंक्रीज नहीं करना कि आपकी इमेज ब्रेक करना शुरू हो जाए, यानी कि उसका ऊपर जो इफेक्ट है वो ख़राब हो जाए। ये देखें, इतनी आपने रेडियस इंक्रीज नहीं करना। आप यहाँ से रेडियस आई थिंक 4 पिक्सल या 5 पिक्सल इज इनफ एंड देन थ्रेशोल्ड को आप देख लें, यहाँ से 10 to 12 या 15 तक आप कर दें एंड देन आप ओके प्रेस कर दें। अगर आप यहाँ से हाइड करके देखें तो बिल्कुल मामूली सा इफेक्ट है, लेकिन आपकी इमेज जो है वो आगे से शार्प हो जाती है। एक दफ़ा हम और शार्प अप्लाई करते हैं, लेकिन इस बार हम स्मार्ट शार्प अप्लाई करेंगे। सो फिल्टर के मेन्यू में जाना है, शार्पन और स्मार्ट शार्पन हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि आप इसको कितना और शार्प करना चाह रहे हैं। यहाँ से हम प्रीव्यू चेक कर सकते हैं, इसको ऑन कर लें एंड देन आप लाइव प्रीव्यू चेक कर सकते हैं आपको आपकी इमेज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस वक्त। सो आप प्रीव्यू ऑन करें, आप देखें ये चीज़ यहाँ से ख़राब हो रही है, तो अमाउंट जो है वो आप थोड़ी कम कर दें एंड देन रेडियस इंक्रीज करें, डिक्रीज करें। जहाँ पर आपको लगे कि इमेज काफ़ी शार्प होगी उसको रिड्यूस कर दें, इतनी शार्प इमेज नहीं चाहिए। आई थिंक 2.3 पिक्सल्स इनफ और यहाँ से बाकी चीज़ें वैसे ही आपने छोड़नी है और ओके प्रेस कर दें। अब हम अपनी आउटलाइंस वाली लेयर को ऑन करते हैं और उसको सिलेक्ट करते हैं और अब हम चाह रहे हैं कि अपनी इमेज की जो साइड्स पे एक आउटलाइन आ जाए, ठीक है। ये जो कह सकते हैं डिटेल आ जाए थोड़ी और वो ब्लैक कलर की हो। यहाँ पर फिल्टर के मेन्यू से दोबारा हम फिल्टर गैलरी के ऊपर जाएंगे और यहाँ से जो एज थिकनेस है 0 करेंगे और यहाँ से एज इंटेंसिटी है इस वक्त 3 या 4 कर देंगे, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक और ड्रैग करके सेंटर में कर लें ताकि आपको क्लियर हो कि आप कर क्या रहे हैं इस वक्त। तो आपने यहाँ से देखें तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्लैक बॉर्डर अपीयर हो गया, ये एक लाइन अपीयर होगी, तो हमें वही चीज़ रिक्वायर्ड थी। अगर आप इसको ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वैल्यू इंक्रीज कर दें और यहाँ से वैल्यू आप 2 ही रहने दें और सिंपल ओके प्रेस कर दें। अब हम दोबारा फिल्टर के मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से स्टाइलाइज और ऑयल पेंट, ठीक है। ऑयल पेंट हमने अप्लाई किया है और यहाँ से वैल्यूज आप ऐसे ही रहने दें, जस्ट सिंपल क्लिक ओके, ठीक है। ये वही वैल्यूज जो हमने लास्ट टाइम अप्लाई की थी और इस पे भी वही चीज़ हम अप्लाई कर रहे हैं। अब हम अपनी लेयर का ब्लेंड मोड चेंज करेंगे, आप क्लिक करना है यहाँ पर और ओवरले के ऊपर हमने क्लिक कर देना है और यहाँ से ओपेसिटी हम इसकी थोड़ी कम कर देते हैं, हम ऑलमोस्ट 40 to 50% कर देते हैं इसकी और ये हमारा कार्टूनिश इफेक्ट तैयार हो गया। आप सिंपली चेक कर सकते हैं, इस लेयर को सिलेक्ट करें और कंट्रोल का बटन प्रेस करके आप इस लेयर को सिलेक्ट करें और कंट्रोल जी प्रेस कर दें, ठीक है, ग्रुप बनाने के लिए। और यहाँ से हम अगर इनको हाइड करके देखें, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज पे वो इफेक्ट बना हुआ है। तो हमने अपनी इमेज को कार्टूनिश लुक दिया है जस्ट बाय अप्लाइंग फ्यू फिल्टर्स फ्रॉम फिल्टर मेन्यू। अब इसको मजीद कार्टूनिश लुक देने के लिए हम इसका एक बैकग्राउंड अच्छा सा तैयार करते हैं। आप सिंपली कलर वाली जो लेयर है उसको ऑन करें, ठीक है, उसको अनहाइड करें और मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ। अब कस्टम शेप टूल सेलेक्ट करें और यहाँ पर क्लिक करें। मेरे पास काफ़ी शेप्स इंस्टॉल हैं जो ऑलरेडी फोटोशॉप में अवेलेबल होती हैं और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करते हुए, ठीक है, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये वाली शेप आपने सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपके पास शेप्स नहीं अवेलेबल तो आपने इस गेयर आइकन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर अगर आप 2019 यूज़ कर रहे हैं तो ऑल के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। अगर आप लेटेस्ट वर्जन 2020 यूज़ कर रहे हैं तो आप रीस्टोर डिफ़ॉल्ट शेप्स के ऊपर क्लिक करके ओके कर दें, तो आपके पास जो पुरानी शेप्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगी। सो अभी फ़िलहाल हमने इस शेप को सिलेक्ट किया है और इस लेयर को सिलेक्ट करना है आपने, ठीक है, कलर फिल लेयर को, और क्लिक और ड्रैग करना है आपने, ठीक है। क्लिक को ड्रैग करेंगे, शिफ्ट का बटन आप प्रेस कर दें साथ और ऑल्ट का बटन प्रेस कर दें और इसको हम ऐसे ड्रैग कर देते हैं।
अब इस शेप का और साइज बढ़ाते हैं हम, और ये जो रेज निकल रही हैं आप इसको और बड़ा करते हैं। तो हम सिंपली कंट्रोल टी प्रेस करेंगे ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और यहाँ से ऑल्ट का बटन प्रेस करते हुए हम इसका साइज बढ़ाएंगे, ठीक है। और यहाँ से हम एंटर प्रेस कर देते हैं। अब ड्रैग करके हम इसको सेंटर में कर लेते हैं जहाँ भी आप चाहते हैं। आई थिंक यहाँ पर ठीक है। एंड देन हम इसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं। कलर वाइट मैंने लिया था, आप इसकी ओपेसिटी कम कर दें। थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब हम अपनी बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट करते हैं जो अभी हमने कॉपी की है, और उसको ड्रैग करके ऊपर लेके आए हैं। और फिल्टर के मेन्यू में जाना है आपने, पिक्सलेट और कलर हाफ टोन के ऊपर क्लिक करना है। अब आपने यहाँ से मैक्स रेडियस 20 और चैनल 1 2 3 4 को 50 वैल्यू दे के हमने ओके प्रेस कर देना है। तो ऐसा हाफ टोन इफेक्ट आपकी इमेज के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब हमने इस इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट करना है, तो सिंपली आपने इमेज के मेन्यू में जाना है यहाँ से, और एडजस्टमेंट्स पे जाके यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और जो रेड्स हैं आपने उसकी वैल्यू यहाँ पर -60 या -40 तक आपने इसको कर देना है, ठीक है। मैं -40 कर रहा हूँ यहाँ से, और ओके प्रेस कर देता हूँ। अब सिंपली आपने यहाँ पर इसको ओवरले कर देना है, ठीक है। ओवरले करने के बाद आपने इसकी ओपेसिटी कम कर देनी है, ये देखिए। और यहाँ से हमने मास्क अप्लाई करना है इसको, यानी इसी लेयर को हमने मास्क अप्लाई कर दिया। अब यहाँ से हम ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करते हैं। ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से ब्लैक एंड वाइट ग्रेडियंट सेलेक्ट करना है, और यहाँ से रेडियल ग्रेडियंट आपने सेलेक्ट करना है, और क्लिक और ड्रैग करेंगे ऐसे, ठीक है जी। और आपने इतना सा इफेक्ट रखना है, और बाकी जो है आपने हाइड कर देना है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि हमने किया क्या है बेसिकली। सो अगर हम ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका इफेक्ट इस वक्त ऐसे है, ठीक है। ये जो मास्क है ब्लैक एरिया हाइड है, और जो वाइट है वो रिवील है, और हमने ग्रेडियंट के थ्रू, रेडियल ग्रेडियंट के थ्रू ये इफेक्ट बनाया। दोबारा ऑल्ट का बटन प्रेस करें और यहाँ पर क्लिक कर दें तो वो इफेक्ट आपके सामने दोबारा आ जाएगा। अब आपने जो ग्रुप 1 था जिसको हाइड किया उसको अनहाइड करें, और आपकी इमेज का जो बैकग्राउंड है कुछ ऐसा दिख रहा है। सो थोड़ी सी ओपेसिटी हम बढ़ाते हैं अपने ये जो हाफ टून इफेक्ट था, और ये जो कलर है रजिस्ट्रेशन टारगेट 2 1 का, ठीक है, यानी ये जो शेप थी उसकी ओपेसिटी हम थोड़ी और कम कर देते हैं। आई थिंक ये बहुत अमेजिंग लग रहा है। अब हम अपनी इमेज को मजीद कार्टूनिश इफेक्ट देते हैं, और सिंपली आपने ग्रुप 1 जो है इसकी कॉपी कर लेनी है, ठीक है। कंट्रोल J प्रेस करना है आपने, और जो ग्रुप 1 है उसको हाइड कर देना है। अब जो हमने ग्रुप की कॉपी ली है उस ग्रुप की लेयर्स को रिवील करेंगे, और जिसमें करंटली हमने 2 लेयर्स रखी हुई हैं, ठीक है। एक बैकग्राउंड कॉपी है और एक आउटलाइन है। अब आउटलाइन वाली लेयर को आपने सिलेक्ट करना है, और सिंपली यहां से हार्ड मिक्स आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो ये भी एक जबरदस्त इफेक्ट तैयार हो गया। अब हम इसके ऊपर मजीद वर्क करते हैं, और यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट एडजस्टमेंट लेयर ऐड करेंगे, और ब्लैक एंड व्हाइट क्लिक किया मैंने, और इसको ड्रैग करके आप ऊपर ले जाएं, ठीक है। ग्रुप 1 कॉपी के ऊपर ले जाएं, और यहाँ से हम इसको क्लिप कर देते हैं। क्लिप करने से जो नीचे ग्रुप है सिर्फ उसी के ऊपर ये इफेक्ट पड़ेगा, जो भी इफेक्ट हम अप्लाई कर रहे हैं, यानी जो भी एडजस्टमेंट हम करेंगे वो सिर्फ नीचे वाले ग्रुप के ऊपर पड़ेगा, बैकग्राउंड पे नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। सो अब यहाँ से जो कलर्स आप ज़्यादा डार्क करना चाह रहे हैं, यानी रेड जो है वो ज़्यादा डार्क करना चाह रहे हैं, तो हम रेड्स को छेड़ेंगे, ठीक है। ये देखें, लेकिन हमारे लिए जो था वैल्यू वो पहले वाली ठीक थी। सो अपनी सेटिंग्स के लिहाज से अपनी वैल्यूज चेंज करके ऊपर नीचे करके आप देख सकते हैं, जहां पर लगे कि आपकी इमेज ठीक है आप वहां पे उसको ओके कर दें। अब यहाँ पर हम दोबारा एक एडजस्टमेंट लेयर ऐड करेंगे। आपने क्लिक करना है, और इस बार जो है हम ग्रेडियंट मैप ऐड करेंगे, ठीक है। ग्रेडियंट मैप अप्लाई करने के बाद आपने उसी तरह क्लिप का बटन प्रेस कर देना है यहाँ से, और यहाँ पर अब हम ग्रेडियंट तैयार करेंगे एक। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ये जो व्हाइट स्टॉप है ये रिप्लेस कर रहा है इस वक्त डार्क कलर्स को, और जो ब्लैक है वो ब्राइट कलर को रिप्लेस कर रहा है। सो हम इसको इन्वर्स करते हैं। उसे यहाँ पे गए, यहाँ पर क्लिक किया, और यहाँ से मैं कलर जो है वो ब्लू वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंड देन आप इस पे क्लिक करें, और कलर जो है हम लाइट ले लेते हैं यहाँ से, ये देखें। और मैं थोड़ा सा यहाँ से ग्रे सेलेक्ट कर रहा हूँ इसको, एंड प्रेस ओके, एंड देन इसको थोड़ा और डार्क कर लेते हैं यहाँ से, और ओके प्रेस करते हैं। यहाँ से भी ओके प्रेस किया, और ये क्लिक करके हम इसको पैनल को क्लोज कर देते हैं।
तो इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम अपनी इमेजेस को कार्टूनिश लुक दे सकते हैं या कॉमिकल लुक दे सकते हैं। आई होप ये फैक्ट आपको काफ़ी हेल्प करेगा जब आप कोई एल्बम आर्ट या पॉडकास्ट कवर डिज़ाइन करें और कस्टमर अक्सर आपसे कहता है कि मुझे कार्टूनिश लुक चाहिए, तो हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक अपनी पोर्ट्रेट्स को या कस्टमर्स की इमेजेस को हम कार्टूनिश लुक दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।